हेलो वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ट्रेडिंग बुक्स के बारे में विच विल हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग जर्नी, वेदर आप एक बिगिनिंग लेवल पे है इंटरमीडिएट लेवल पर है। ठीक है, इन बुक्स ने मुझे भी काफ़ी हेल्प की थी अपने टाइम पर। सो मैं आपको टॉप ट्रेडिंग बुक्स रिकमेंड करूंगा। जितनी मैंने आज बुक्स पढ़ी, मेरे पास अच्छा खासा बुक्स का कलेक्शन है, बट उसमें से अगर मैं कुछ टॉप ट्रेडिंग बुक्स की बात करूँ तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उसके अलावा अगर आपकी भी कुछ रिकमेंडेशन रहेगी कि जो हमें आपस में हेल्प करे, आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में उस बुक का नाम लिख सकते हैं। विदाउट फर्दर डू, लेट मी गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। पहली बुक हमारी रहेगी ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डॉगलस। अगर मैं इस बुक को द किंग ऑफ जितनी भी ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल बुक्स है उनका अगर मैं इसको किंग कहूँ तो मैं गलत नहीं होऊंगा। आप देखोगे जो भी ट्रेडर है, छोटे से छोटे लेवल से लेकर बड़े से बड़े लेवल तक, सब ने इस बुक को पढ़ा है। मतलब कोई ऐसा ट्रेडर नहीं है जिससे इस बुक को नहीं पढ़ा है। अब उसके पीछे का सिंपल सा रीजन है कि अगर आप, मैं कहूँ तो बिगिनिंग में आपके, अगर आप बिगिनिंग लेवल पर अभी आपको कुछ ही टाइम ट्रेडिंग करते हुए स्टार्ट हो, अभी आप सीख रहे हो, आपको ये बुक कुछ खास हेल्प करेगी नहीं। बट अगर आप ऑलरेडी 2 3 4 महीने से ट्रेड कर रहे हो और अभी तक आपकी साइकोलॉजी बिल्ड नहीं हुई है, तो जब ये बुक पढ़ोगे लिटरली आपका दिमाग खुल जाएगा। बिकॉज जो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी में हेल्प करती है, कोई और बुक हेल्प नहीं करती है। अगर मैं बात करूं मेनली, तो इस ट्रेडिंग जो ये ट्रेडिंग बुक है, इसमें मेनली जो है वो फोकस किया गया है आई थिंक 90% साइकोलॉजी के ऊपर। इसमें अगर मैं आपको कुछ की एलिमेंट्स बताऊं विच विल एनकरेज यू टू रीड दिस बुक। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। ज़्यादातर आप देखोगे कि अगर कोई लॉस करता है बिगिनिंग स्टेज में, वो मार्केट के ऊपर कहता है कि आज मार्केट मेरे अगेंस्ट में था, या वो रिवेंज ट्रेडिंग करने का एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो इसमें कहा गया है कि टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ट्रेड, विच हमें हमेशा ये पता होना चाहिए कि ट्रेड का जो आउटकम है वो हम प्रोबेबिलिटी पे लगा रहे हैं। मतलब इसका आउटकम हमारे फेवर में भी हो सकता है, हमारे फेवर में नहीं भी हो सकता है। तो जो भी आउटकम आएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। उसके बाद हम ट्रेडिंग से अगर हमें कंसिस्टेंट रिटर्न बनाने हैं, मतलब हमें ऐसा नहीं है कि एक साल पैसे कमा लिए दूसरे साल गवा लिए, नहीं। अगर हमें कंसिस्टेंट सक्सेस और कंसिस्टेंट रिटर्न्स चाहिए ट्रेडिंग के अंदर, उसके लिए हमें क्या माइंड डेवलप करना होगा, उसके बारे में इसमें बताया गया है। उसके अलावा इसमें बताया गया है कुछ नेचुरल बिलीफ जो कि हमारे अंदर डाले ही गए हैं बाय आवर सोसाइटी, जो कि हम ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में इंटरलिंक करने की कोशिश करते हैं। माय फेवरेट पार्ट अबाउट दिस बुक इज, इसमें एक जो साइकोलॉजी होती है एक बच्चे की, एक जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसकी साइकोलॉजी बताई जाती है कि जब वो कोई नई चीज देखता है तो उसके दिमाग में क्या साइकोलॉजी होती है, उसको रिलेट करवाया जाता है उस इंसान के साथ जो कि ट्रेडिंग में नया है। बिकॉज ही ऑल्सो काइंड ऑफ अ बेबी इन ट्रेडिंग वर्ल्ड, बिकॉज ही वांट्स टू नो एवरीथिंग, ही क्यूरियस टू नो अबाउट द ट्रेडिंग एलिमेंट्स। तो उसके साथ जो बच्चे की साइकोलॉजी है उसको एक नए ट्रेडर की साइकोलॉजी के साथ इंटर रिलेट करके हमें समझाया जाता है कि किस तरीके से बच्चा सोचता है और किस तरीके से हमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सोचना है। ये बुक लिखी गई है मार्क डॉगलस के द्वारा और उनकी आई थिंक 18+ ईयर्स की एक्सपीरियंस है। अब पता नहीं ये कब प्रिंट हुई है। 18+ ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस है एज अ मेंटोर इन ट्रेडिंग। इट इज अ, मैं कह सकता हूँ 10 out of 10 बुक, जो कि आपको, अगर आप, मैं कहूँगा इंटरमीडिएट लेवल या अबो बिगिनर लेवल है तो उस पर आपको पढ़नी चाहिए। पहली बार मैंने इसको आई थिंक बिगिनिंग लेवल पे पढ़ा था, पर मुझे कोई खास समझ नहीं आई। उसके बाद मैंने जब इसको आई थिंक कुछ टाइम के बाद पढ़ा तो मेरी लिटरली आंखें खुल गई। बिकॉज जो जो इसमें मेंटल ऑब्स्टेकल्स या साइकोलॉजिकल ऑब्स्टेकल्स बताए गए हैं वो मैंने सेम टू सेम ऑब्जर्व किए मेरी ट्रेडिंग के अंदर। सो इट इज अ 10 out of 10 बुक एंड मस्ट रीड फॉर यू इफ यू आर एट अ इंटरमीडिएट और अबव बिगिनिंग लेवल। सेकंड बुक हमारी रहेगी द डिसिप्लिन ट्रेडर बाय अगेन मार्क डॉगलस। सो इधर लिखा भी है ऑथर ऑफ ट्रेडिंग इन द जोन। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं इस बुक के लिए तो मैं कहूँगा 95% इट फोकस ऑन डिसिप्लिन। देखो मेरा सिंपल सा रूल है कि मोटिवेशन नाम की चीज दुनिया में कुछ नहीं होती है। द ओनली थिंग विच विल हेल्प यू इन गेटिंग और इन अचीविंग सक्सेस इन एवरी और एनी काइंड ऑफ फील्ड इज डिसिप्लिन। चाहे वो जिम हो, ट्रेडिंग हो, कुछ भी हो, पढ़ना हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, हमारे अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर अदरवाइज अगर हम किसी रील या यूट्यूब वीडियो देखकर मोटिवेशन ले रहे हैं और उसके बाद वो काम कर रहे हैं, तो आई थिंक दैट इज रबिश। हम खाली किसी इंस्पायर हो सकते हैं बट मोटिवेशन देना गलत बात है। बहरहाल ये फोकस करती है डेवलप करने में कि डिसिप्लिन मेनली 90, अगर मैं बात करूँ इस बुक में से 4 के 5 चैप्टर है। हाँ आई थिंक उतना ही है, 4 के 5 चैप्टर, 1 2 3 4, हाँ 4 पार्ट्स है इसमें। और ये काफ़ी थोड़ी सी बड़ी बुक है उसके कंपैरिजन में, ट्रेडिंग इन द जोन के कंपैरिजन में। बट ये जो बुक है ये फोकस करती है डिसिप्लिन के ऊपर, हाउ टू बी डिसिप्लिन। और एक किस्म का ये आपको, जो जब हम मार्केट में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट में आते ही बिगिनिंग में ट्रेड पुट करते ही
इस एटीट्यूड के साथ आते हैं कि मेरा लॉस तो होना ही होना है। ये हमारे अंदर एक विनिंग एटीट्यूड डेवलप करने में मदद करती है और साथ में हमें डिसिप्लिन बनाने में मदद करती है और हमें कहती है वी शुड हैव सम ऑफ यू आवर ओन रूल। जैसे मेरी ट्रेडिंग के अंदर भी मेरे कुछ रूल्स है कि मैं इस दिन ट्रेड नहीं करता, इस टाइम पे ट्रेड नहीं करता, इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड नहीं करता। वैसे ही इट विल हेल्प यू व्हाई यू शुड मेक पर्सनल रूल्स विच शुड बी एक्सक्लूसिव टू यू, मतलब वो रूल्स खाली आपके होने चाहिए, किसी और के नहीं होने चाहिए। सो दिस बुक विल हेल्प यू इन getting or in generating a discipline in trading in your trading journey. So it is also must read book. इसको मैं 10 out of 8 दूंगा, मे बी 7-8। सो ये आप बिगिनिंग स्टेज में पढ़ सकते हो। इट विल हेल्प यूर जर्नी अ लॉट। नेक्स्ट बुक हमारी रहेगी न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर बाय स्टीव बर्न्स एंड हॉली बर्न्स। देखो ये जो बुक है ना, ये मेनली ये भी साइकोलॉजिकल बुक्स है, बिकॉज जैसे कि पता है ट्रेडिंग में जो 70-80% चीज जो मैटर करती है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो ये जो बुक है ये भी एक मास्टर रीड बुक है। इसने भी मेरी आंखें खोल दी। जैसे मैंने ट्रेडिंग इन द जोन पढ़ी थी, ये भी आपको बिगिनिंग लेवल पे आप ये पढ़ सकते हो, ये आपको उसमें बहुत मदद करेगी। इसमें क्या होता है, ये एक किस्म का एक दिखाता है एक माइंडसेट का, एक न्यू ट्रेडर का, और उसका फिर मेंटोर बनता है एक रिच ट्रेडर जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है ट्रेडिंग में। तो इन दोनों की जो कन्वर्सेशन होती है, जो न्यू ट्रेडर जो गलतियां करता है या वो कैसे करता है, रिच ट्रेडर उसको क्या सिखाता है, तो एक किस्म की स्टोरी टाइप बुक है जो कि आपको उस न्यू ट्रेडर और जो वो अपने मेंटोर यानी कि रिच ट्रेडर से मिलता है, उन दोनों के बीच क्या कन्वर्सेशन होती है, वो उसको क्या सिखाता है, ये सब हमें इस वाली बुक में दिखाया गया है। उसके अलावा मैं बात करूं कि इस बुक अगर आप इस बुक को अगर मैं कहूँ कि अगर आप 1-2 महीने से ट्रेड कर रहे हो, बिगिनिंग लेवल पे हो, तो अगर आप इस बुक को पढ़ोगे इट विल हेल्प यू अ लॉट। बिकॉज जितने भी आप रियल लाइफ में अपनी ट्रेडिंग के अंदर ऑब्स्टेकल्स देखते हो ना, वो आप इस बुक में आराम से देखोगे कि जो इसमें न्यू ट्रेडर है वो सेम टू सेम वही गलतियां करता है। बट उसको गाइड कौन करता है, उसको गाइड करता है रिच ट्रेडर, और हम इसमें रिच ट्रेडर के जो गाइडेंस है उसी को लेंगे। सो इट इज ऑल्सो मस्ट रीड बुक, और इसमें ये बहुत ही छोटी बुक है और इसकी वर्डिंग काफी ईजी है, कोई भी इसको पढ़ सकता है। ठीक है, सो ये भी इतनी महंगी बुक भी नहीं है, काफी पतली सी बुक है। इसको खत्म करने में आपको हार्डली 1 हफ्ता लग जाएगा बस। सो इट इज अ वेरी मस्ट रिकमेंडेड बुक। इसको मैं 10 में से दूंगा कम से कम 8 या 9। उसके बाद आती है हमारी थोड़ी सी मोटी बुक, ट्रेड लाइक ए स्टॉक मार्केट विजन बाय मार्क माइनरविनी है कि मिनरविनी। सो ये बुक फोकस करती है स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल के ऊपर। अगर मैं कहूँ तो स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो तो इट विल हेल्प यू। मैंने ये इसलिए पढ़ी थी बिकॉज मैंने किसी से सुना था इसका रिकमेंडेशन, अदरवाइज आई डोंट नीड, बिकॉज मैं स्विंग ट्रेडिंग बहुत काम करता हूँ। इस बुक ये जो बुक है इसमें एक थोड़ी सी बड़ी बुक है और ये मेनली फोकस करती है, एक तो मतलब थोड़ा बहुत आपको साइकोलॉजी में ये हेल्प करेगी कि मतलब वैल्यू एट अ प्राइस, इसमें चैप्टर। उसके अलावा मेन जो ये फोकस करती है वो करती है फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या होते हैं, वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके अलावा थोड़ा बहुत टेक्निकल आप इसमें सीखोगे। एक सेटअप होता है कंसोलिडेशन या बुलिश रेक्टेंगल सेटअप, वो आप इसमें देखोगे। ठीक है, और इसमें मैं कहूँ मेन रीजन जिस वजह से लोग इस बुक को पढ़ते हैं वो है वीसीपी सेटअप। अब आजकल कुछ लोग वीसीपी को प्रीमियम कोर्स में बेच रहे हैं, वो अलग बात है, बट जो इसमें वीसीपी सेटअप दिखाया है मार्क माइनरविनी का, तो वो काफी एक अच्छा सेटअप। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, बस आपको उसको अच्छे से बैक टेस्ट करना है, प्रैक्टिस करनी है, काम करना है, तो आप वीसीपी सेटअप के ऊपर डेफिनेटली ट्रेड ले सकते हो। बट आपको अच्छे से पहले उसको प्रैक्टिस करनी है। वो जो सेटअप है वो अच्छे से स्विंग ट्रेडिंग में काम करता है, इंट्राडे के लिए वो खास कुछ है नहीं। और ये ज्यादा जो बुक है ये फोकस करती है स्टॉक्स के ऊपर, स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर, इसलिए इसमें वीसीपी और फंडामेंटल एनालिसिस सिखाए गए हैं। साथ में इसमें हल्के से टेक्निकल एनालिसिस और साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट भी सिखाया गया है। बट मेनली ये फोकस करती है ट्रेडिंग में स्टॉक्स के फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, और ये फोकस करती है हमारी वीसीपी या कंसोलिडेशन सेटअप के ऊपर। जो हमारी नेक्स्ट बुक आती है वो आती है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। ये देख लो अब कितनी मोटी बुक है। ठीक है, वैसे जिसको बुक पढ़ने का काफी शौक है और आपको होना भी चाहिए बुक पढ़ने का डिसिप्लिन, उसके लिए ये कोई बड़ी बात है नहीं, बट इट इज अ वेरी थिक बुक। आई थिंक ये 600 पेजेस की बुक है। हाँ नहीं, 500 पेजेस की बुक है लगभग। तो इस बुक का 99% फोकस है टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपने थोड़ा बहुत यूट्यूब से या कहीं से भी बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन चैनल कैंडलस्टिक और चार्ट और इंडिकेटर ऑसिलेटर ये सब सीखा हुआ है, तो इस बुक को पढ़ने में आपको काफी आसानी होगी। बट अगर आप बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हो तो ये जो बुक है ये 100% क्या मैं कहता हूँ 99% फोकस करती है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, प्योर टेक्निकल एनालिसिस। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग जो है वो पढ़ते हैं आरएसआई।
तो इसमें आपको बताया जाएगा RSA इन्वेंट किसने किया था, RSA के पीछे की मैथमेटिकल फॉर्मूलाज क्या है। बाकी है इसमें वो भी ओवरबॉट ओवरसोल्ड जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल इसमें बताया गया अगर हैमर बनता है तो उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, वो हैमर बनता ही क्यों है। या इसमें डॉ थ्योरी आप पढ़ोगे, ठीक है, इलीट वेव थ्योरी आप पढ़ोगे। आई डोंट थिंक सो बहुत कम लोग इलीट वेव थ्योरी और डॉ थ्योरी पढ़ते हैं, बट इस बुक्स में आप वो भी पढ़ोगे। उसके अलावा इस बुक में हर एक जो टेक्निकल फैक्टर है जैसे कि कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स और अपना डॉ थ्योरी, इलीट वेव थ्योरी, पॉइंट चार्टिंग, ऐसे जितने भी टेक्निकल एनालिसिस या टेक्निकल एलिमेंट्स है उन सब को आप इस बुक में पूरा डिटेल में पढ़ोगे। अगर आपने थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया है तो इस बुक को समझने में आपको काफी आसानी होगी। अदरवाइज अगर आप बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हो, थोड़ा सा आपको इस बुक में पढ़ने में हार्ड होगा। सो माय रिकमेंडेशन टू यू विल बी, इस बुक को पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत, अगर आपने कुछ भी ट्रेडिंग के बारे में नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत बेसिक यूट्यूब से इंट्रोडक्शन जान लो क्या 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 चीजें होती है, उसके बाद आप इस बुक को बड़े आराम से पढ़ सकते हो। अगर आप फॉर एग्जाम्पल 10-20 पेज पढ़ लोगे दिन में तो भी आपको 1-1.5 महीना तो लग ही जाएगा, बिकॉज इट इज़ अ वेरी थिक बुक। मुझे भी करीब आई थिंक 2 महीने लगे इस बुक को पढ़ने में। इट इज़ अ वेरी हाईली रिकमेंडेड बुक। और मैं इस बुक को भी कहूँगा कि इसने भी, जब स्पेशली जैसे मैंने साइकोलॉजी के एस्पेक्ट में कही कि ट्रेडिंग इन द जोन ने बिल्कुल मेरी आंखें खोल दी थी उस टाइम पर, वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस में जिस बुक ने मेरी आंखें खोली है दैट इज नन अदर देन टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट बाय जॉन जे मर्फी। ठीक है, इनका आई थिंक आप पॉडकास्ट भी सुन सकते हो। वो इंटर मार्केट एनालिसिस ये सिखा रहे थे एक दिन फॉरेक्स पे, तो मैंने वो एक दिन रैंडमली पढ़ लिया था, रैंडमली देख लिया था। तो इनका आपको पॉडकास्ट भी मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर। सो इट इज़ अ वेरी हाईली रिकमेंडेड बुक। इस बुक को मैं कम से कम देना चाहूँगा 10 में से 9। ठीक है, कुछ इसमें कमियां हैं मुझे लगता है, कुछ चीज़ें जैसे कि इसमें इलीटिव थ्योरी के पैटर्न इतने डिटेल में नहीं पढ़ाए गए हैं, जैसे फ्लैट करेक्शन, इरेगुलर करेक्शन, वो इसमें इतने डिटेल में नहीं पढ़ाए गए हैं। अदरवाइज इट इज़ अ वेरी गुड बुक। और इसमें भी आप थोड़ा बहुत रिस्क मैनेजमेंट इसके ऊपर आप सीखोगे। साइकोलॉजी इसमें कुछ खास है नहीं। तो ये रहेंगी मेरी बुक्स की टॉप 5 रिकमेंडेशन। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे पार्ट 2 भी बनाऊं जिसपे मैं आपको और ट्रेडिंग बुक्स या साइकोलॉजिकल या अदर और अच्छी बुक जो आपको ओवरऑल एक माइंड सेट डेवलप करने में मदद करेगी ट्रेडिंग के लिए, लेट मी नो इन द कमेंट्स। हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और लर्निंग या किसी और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।